क्या कहेंगे केरला स्टोरी जो थी? ऐसा नहीं जी, मैंने तो देखी नहीं। अब देखी नहीं तो क्या बताऊं। आपको क्यों लगता है फिल्मों का विरोध क्यों किया जाता है? मुझे क्या पता, जो कर रहे हो उससे पूछो। तो आपको लगता है होना चाहिए फिल्मों का विरोध? और गलत फिल्म होगी तो विरोध करना चाहिए। मतलब आपको लगता है क्या फिल्में ऐसी गलत एक तरफा कुछ बनाई जा रही हैं? हाँ, बनाई जा रही तो गलत है। नहीं, आपको लगता है क्या कि फिल्में एक गलत तरफा है। बन रही हैं? हाँ, एक तरफा बन रही है। एक तरफा क्या एजेंडा सेट किया जा रहा है पूरे देश में? हाँ, बस वो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है। सही बोले। वही क्या मुसलमानों को बदनाम करने वाला एजेंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है फिल्मों के जरिए? हाँ, बिल्कुल चल लिया। हाँ, कह रहे हैं पूरे देश में मुसलमानों को बदनाम करने का एजेंडा जो है वो आरएसएस बीजेपी के जरिए चलाया जा रहा है। सही बात है कि नहीं चाचा? हाँ जी, सही है। बिल्कुल सही बोले। अब हम आपको बताते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। बस 2 साल हो रहे हैं बस। मोदी जीतने के बाद 26 में तो दुनिया खत्म होनी है। रोक सकते तो रोक लो। हाँ, ऐसा क्यों लगता है? बहुत हुक्म आ गया अल्लाह का। तो खत्म करूंगा तो करेगा वो। रोक सकते तो रोक लो। भैया मेरा नाम मोहम्मद नाजिर और मैं बोलना मुझे आता ही नहीं। मैं तो आप कहाँ के मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं तो मेन चीज़ ये कहूँगा कि आपस का जो भाईचारा है ना, ये लोग उसको ना बिगाड़े मूवी के बतौर या किसी राजनीति के बतौर। ये हमारा आपस में जो इंडियन कल्चर है ना, ये सब एक साथ जॉइंट है। पहले ऐसा तो नहीं था। तो उस तरीके का मामला ये होना चाहिए। जनता को हमें आपस में मोहब्बत बननी चाहिए, ना कि राजनीति के ऊपर। राजनीति वहाँ के वो मुसलमान को ऐसा कर दिया या हिंदू को ऐसा कर दिया या दलित के साथ में ऐसा कर दिया, उसे छोड़ के आपस में मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। क्या लगता है मूवी और तमाम सारी चीज़ों के जरिए एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? तो मूवी का तो मामला देखो ऐसा, ना मूवी हम देखते हैं ना मूवी का कोई मामला हमारे पास में। हम तो जो दुनिया का मामला चल रहा है हम उस चीज़ को देख रहे हैं। क्या दुनिया में आपको क्या लगता है एक माहौल दुनिया का माहौल ये राजनीति बिगाड़ रही है, नफरती कर रही है, राजनीति कर रही है, राजनीति पैदा कर रही है कि वहाँ मुसलमान के साथ में ऐसा कर दिया, हिंदू के साथ में वैसा कर दिया। तो ये राजनीति कर रही है, ये हम लोग नहीं कर रहे। ये राजनीति पैदा कर रही है कि वहाँ दिखा दिया, यहाँ ऐसा दिखा दिया। एक चीज़ का दो पहलू बना के ये रिपोर्टर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जैसे कहती हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल सेट किया जा रहा है, आपको लगता है क्या? भैया ये तो अल्लाह बेहतर है। देखो जो परेशानी तो हम तो रब का एहसान समझेगा। जब परेशानी देने वाला वो है और आसानी देने वाला भी वही है, कोई किसी का वो नहीं है। ये तो कुछ नहीं है मोदी, इससे बड़े बड़े खुदा निकले। ठीक है, हमारे उसमें तो कहते हैं फिरौन आया, नमरूद आया, और भी और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी शख्सियतें आई, वो आई और ऐसी चली गई। तो ये क्या है, ये तो उनके नखून के बराबर भी नहीं है। ये आप किस सन की बात बता रहे हैं, कब की बात बता रहे हैं? ये तो एक ज़माना हो गया जो कहते हैं, काफ़ी एक ज़माना बीत गया जो अपने आप को खुदा कहलवाते थे। मतलब खुदा कह लो, भगवान कह लो, अपने आप को कहलवाते थे। तो ये सब मामला ऐसे। हमारा जो मैन है ना मकसद, आपस का भाईचारा बनना चाहिए बस। आपको क्या लगता है एक माहौल सेट हो रहा है क्या पूरे देश? माहौल तो सेट हो ही रहा भाई। बाकी जो पहले था मोहब्बत है, वो मोहब्बत अब वो नहीं रही जो पहले थी। बिल्कुल मुसलमान आ रहा, ठीक है, हम तिलक देख के देंगे भाई हिंदू आ रहा। तो ये हमारा जहन जो ना, जहन ये अपडेट जो कर दिया, ये राजनीति वालों ने कर दिया। ये हमने नहीं करा, ये राजनीति वालों के वहाँ पे दिखा दिया तो टीका लगा के आ रहे थे हिंदू ये दहशत गर्द है, मेरी दाढ़ी है तो ये भाई आतंकवादी है। आप लोग मुसलमान हैं ना, ये बात हम नहीं जानते थे। हम तो हर किसी को भारतीय जानते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग को आप लोग मुसलमान है ये पता है बताने वाला कौन है? नहीं, सुन लीजिए, हम बता रहे बताने वाला कौन है। ये बताने वाला ना पुराना जो पार्टी था ना वो है। अब आपको एग्जांपल देते हैं कैसे। क्योंकि सर जब ये उन लोग का जब सरकार था, ममता बनर्जी लोग का, वो लोग भी आए तो वो लोग एक नारा लगाती है कि मेरे मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ठीक है। हिंदू का टारगेट किया गया। दूसरा, बस आपको आप बस ध्यान सुनिएगा, दूसरा आता है वो बोलते हैं सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड जमीन हम देंगे, वक्फ बोर्ड ये करेंगे, उसमें भी घोटाला कर ली। तो मतलब मुस्लिम प्रेमी रहे। मुगल गार्डन का जो नाम पड़ा था सर, वो मुगल गार्डन को ये मुस्लिम नहीं रखा था, ठीक है, वो रखने वाला था अंग्रेज भी मुस्लिम प्रेमी। हम लोग के साथ बताते हैं सर, एक बात बता रहे हैं, अब लास्ट बार आपको बताते हैं। हर कोई आते हैं कि हम ये करेंगे मुस्लिम के लिए, हम ये करें, हम वक्फ बोर्ड देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। इंदिरा गांधी है, ये मनमोहन सिंह है, वो बोलता है कि इस देश का सबसे संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का। अगर आप भारतीय है, अगर हम भारतीय है तो कि ये क्यों नहीं बोले कि हर एक भारतीय का हक होना चाहिए? ये क्यों बोले कि मुस्लिम का हक होना चाहिए? तो आपको जब बात, आप एक मिनट, आप माइनॉरिटी में तो है नहीं, आप तो है, मान लीजिए अगर माइनॉरिटी का बात किया है तो माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी में उससे भी अगर घटा के देखा जाए जिसका आंकड़ा अभी तक नहीं निकल पड़ा है, जैन समाज है। तो किस बेसिस पे ये बोला गया कि मैं मुस्लिम को मेजोरिटी मतलब कि संसाधन का हक मिलना चाहिए? तो सर हिंदू मुस्लिम जो है ना बांट दिया गया, पता है कब? जब शुरू से कांग्रेस ये सब था, ठीक है। अब मेरी बात अभी आप समझे नहीं। मैंने जो कहा ना
मैंने सिर्फ ये कहा आप या मैं अलग हूँ। आप हिंदू घर में पैदा हो गए, हिंदू हो गए, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ, मैं मुसलमान हो गया। अगर आपके अंदर कुछ कमी हो या मेरे अंदर कुछ कमी हो तो बताओ। कहा जा रहा है इस समय भी तो एक माहौल बनाया जा रहा है, इस समय भी तो एक माहौल बनाया जा रहा है भाजपा गवर्नमेंट में। सर इस समय नहीं, आप कोई भी कांड उठा के, एक मिनट, आप कोई भी कांड उठा के देख लीजिए, हर कांड में वो शुरू से ही होते आए हैं। अब कहीं ना कहीं कम हुआ है। आप बिहार में, एक मिनट सर सुन लीजिए मेरा बात, बिहार में अभी रामनवमी शोभा यात्रा निकला, रामनवमी पत्थरबाजी, मस्जिद भी जलाया, हम ही नहीं बोल रहे हैं, मस्जिद भी जलाया गया है और बजरंग दल का कार्यकर्ता भी वहाँ पिटाया, बहुत चीज हुआ, ठीक है, बजरंग दल का कार्यकर्ता गिरफ्तार भी हुआ, दोनों तरफ से हुआ हमलावारी, ठीक है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये करवाने वाला कौन है? आप लोग हर वक्त बीजेपी, आरएसएस, अरे भाई आप लोग को बता दें कि जब 1847 से लेकर 1950 तक आप लोग का तो खुद अपना शासक रहा, हम लोग तो कभी बोले ही नहीं। लेकिन आप लोग माइनॉरिटी या मेजोरिटी में होने के बावजूद भी आप लोग पत्थरबाजी अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग हिंदू मुस्लिम खुद बांट रहे हैं ना। हम लोग तो यूनाइट करके चल रहे हैं। हम लोग का क्लियर, हमारा धर्म कहता है सर्वभौमतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और वासुदेव कुटुंबकम का भी आइडियोलॉजी हमारा ही धर्म लेके चलता है। तो जब हमारा धर्म ये सब लेके चलता है तो हम लोग पत्थरबाजी फर्स्ट नहीं करते हैं। रामनवमी शोभा यात्रा निकले, कोई भी परशुराम जन्मोत्सव हो, कुछ भी हो चीज में हो जाता है। हमारा आपका कर्तव्य नहीं है ये, गलती है ना। क्या नाम है? कानून वो कोई भी हो। क्या नाम है? गवर्नमेंट है सर मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम कहाँ से? कोई लेने, मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हूँ जी। हाँ तो देखिए, कहने का मतलब है ये सारा सरकार के अंडर में चीज जाता है, ये जनता का काम नहीं है। कहने का मतलब है उनको सुधारने का काम है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो जनता जागरूक नहीं होनी चाहिए? तो जागरूक होनी चाहिए, थोड़ी है कि इन मुद्दों पे आए, इन मुद्दों पे आए, झगड़ा लड़ाई ये सब चीजें ठीक नहीं है। देश का मुद्दा क्या है इस समय? कोई मुद्दा नहीं, अगर देखा जाए कोई मुद्दा नहीं है। सारा काम सरकार का, सरकार अपनी तरीके से करे ठीक ठाक, बस सीधी सी बात है। जनता के मुद्दे क्या हैं? सब जनता को एक साथ लेके चले। जनता के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे क्या है? आज के टाइम में सबसे बड़ा है रोजगार। कहने का मतलब है सबसे पहले मुद्दा है रोजगार। वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता है, वो रोजी रोटी और 5 किलो 10 किलो किसी घर में आटा पहुंचाओ, ये कोई वो नहीं है। ये बीजेपी और मोदी जी जब सुनिए तो, मोदी जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या भैया बात तो सुन लीजिए, भैया बात तो अरे मेरी बात कंक्लूड तो करने दीजिए भैया। ये बीजेपी आरएसएस जब से आई तब से ये राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, वही हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व इस मुद्दे पे बात करती है, और रोजगार जो असली मकसद है उस पे बात नहीं करती है। सिर्फ जय श्री राम, हिंदू मुसलमान, इस पे बात करती है। रोजगार मेरा एक कहना है, समझने का है। आपने बिल्कुल बात ठीक रखी है, उठाई है। असल में ये समानता के विरुद्ध असमानता को बनाए रखने की लड़ाई चल रही है। लोगों के बीच में समानता का भाव, सामाजिक हो या आर्थिक हो, सुविधाओं का सवाल हो, वितरण का सवाल हो, सुविधाओं के, लोगों के आवश्यकताओं को पूर्ति का सवाल हो, उसको कैसे अवरुद्ध किया जाके रखा जा सके और पूंजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ये सब मूवी वगैरह ये सब बना करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, और मतलब मेन मुद्दा रोजगार है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। एक मिनट सर सुन लीजिए, हम यूथ है, ठीक है, और सब मुद्दा को हटा दीजिए, मूवी वूवी सब हटा दीजिए, क्योंकि रोजगार का भी सबसे बड़ा बात है। रोजगार का आपको बता दें कि वहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, ठीक है, आपको महंगाई 112 रुपये पेट्रोल मिल रहा है और बेरोजगारी का दर 28% छुआ हुआ है। आपसे एक राज्य संभाल नहीं रहा है और आप आएंगे पूरा देश को संभालने के लिए, तो हम देने वाले हैं नहीं। दूसरा चीज़, हम बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं है, ना कोई हमको फंड मिल रहा है। लेकिन हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी, अगर मान लीजिए गलत कर रहा है, जैसे मान लीजिए बीजेपी गलत कर रहा है, हम लोग यूथ है, यहाँ पे जितने भी खड़े यूथ है, सबको महंगाई, बेरोजगारी, ये सब का मुद्दा उठाना है। तो आप लोग मुद्दा उठाने दीजिएगा तब ना। यहाँ तो मुद्दा कभी आ जाता है, बिहार के गवार मंत्री है चंद्रशेखर, वो आके बोल देता है रामचरितमानस बैन होना चाहिए, पूरा मीडिया उस पर लटक जाता है। पठान मूवी आ गया तो पूरा पठान मूवी पे सब लटक गया, पठान मूवी को बाइकआउट करना चाहिए, हिट करवाना चाहिए। बजरंग दल को बैन करना चाहिए, उस पर पूरा मीडिया लटक गया। बागेश्वर वाले बाबा जा रहे हैं बिहार, उससे पूरा मीडिया ये हो गया। तो यहाँ पे मुद्दा भटका कौन रहा? आप ये चीज़ देखिए, मुद्दा रियल में भटका बीजेपी नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी ना बजरंग दल का नाम लाया, ना बीजेपी बागेश्वर वाले बाबा का नाम लाया। नाम कौन लाया? विपक्षी। तेज प्रताप यादव को क्या जरूरत था चुनौती देने का कि बागेश्वर वाले बाबा बिहार में क्यों आ रहे हैं? ये बताइए, आप इतना बोल रहे हैं, आप युवा है, रोजगार है, कुछ कमा लेते हैं, पूंजी चल रही है, पेट भर। सर मेरा क्लियर कहना है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हम अपने टैलेंट पे, मेरा गूगल फोटो आता है, और आपको CUET का एग्जाम हुआ था, उसमें मेरा ऑल ओवर नंबर 1 आया। तो हम आपको क्लियर कह रहे हैं ना सर, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आरक्षण सबको साइड रखिए, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, वो कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाला, क्लियर बात है। टैलेंट हो सब कुछ मिलेगा, ये मतलब कि कोई भटकेगा नहीं। सरकारी नौकरी तो पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को रोजगार किसी न किसी तरीके से मिलना चाहिए। टैलेंट हो तो रोजगार मिलेगा।
अब भैया रोजगार का कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। रोजगार है कहाँ, सब भूखे मर रहे हैं इस टाइम। महंगाई से सब भ्रष्ट हो चुके हैं। देखिए तेल कहाँ से बढ़ गया, पेट्रोल दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। या पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको सिर्फ राजनीतिक से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। जनता है हमारा 140 करोड़ देशवासियों ना भाड़ में जाए, बस उनको कुर्सी से मतलब है। हिंदू मुस्लिम का एक लड़ाओ और कुर्सी पर बैठो। अंकल आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस है मेरी, आज भूखे नंगे दौड़ रहा हूँ मैं, काम नहीं मिल रही है, रोजगार बैठे हुए हैं, किराया बिजनेस है आप तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं बिजनेस है। बिजनेस है नहीं इस टाइम। रोजगार के लिए सब मुंह मार रहे हैं इस टाइम। रोजगार किसके पास है पूछिए, दिल पे हाथ रख के। पहले क्या करते थे? बिजनेस से करता था, तो आप कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गई ना। कैसे? काम ही नहीं है। क्या कौन सा काम? रोजगार। कौन सा बिजनेस था? भाई साहब हमारा वो हल्दी सेट बनाते हैं, हेयर बैंड की काम है, काम ही नहीं बाजार में। जाओ अभी सदर बाजार सारा पूरा खाली। हेयर बैंड पहनना बंद कर दिया क्या लोगों ने? बहुत कम कर दे, महंगाई बढ़ गई ना। मतलब इसमें भी मोदी जी हेयर बैंड अगर कोई पहनना बंद किया है तो मोदी जी पहनना बंद करवा दिए, मोदी जी बैन कर मोदी दिए। का नाम लिया मैंने। एक मिनट सुन जाओ। क्या मोदी जी इसका धंधा कर देगा? मोदी जी आके खरीदेगा, इनका काम करेगा। मैं भी रोजगार मार्केट में ही हूँ, ये क्या इनका माल रोज मोदी खरीदेगा, योगी खरीदेगा? वो तो अरे भैया ये बताइए, मैं क्या कर, मैं आए बहुत अच्छी बात है। पूरा दुनिया में धंधा नहीं हो रहा। कोरोना की वजह से पूरा दुनिया में नहीं रहा। ये जो कह रहे हैं धंधा नहीं चला, रोजगार खत्म हो गया। चाचा का बिजनेस करते थे, बताइए। बिजनेस करते थे, हम भी तो सच में हैं दुकान में यही बगल में, हम ये भी माइक बेचते हैं। लेकिन क्या तो बिजनेस खत्म कैसे हो गया? क्या महंगाई बढ़ गई ना, महंगाई बढ़ गई, किसी के पास आमदनी नहीं है। सुनो मेरी बात, आमदनी नहीं है किसी के, रोजगार नहीं है। जब रोजगार से आमदनी आती है ना तभी कोई कुछ खरीदेगा ना। यदि आपका पास पैसा हो, ये उधर ही एक मिनट सुने मेरी बात, आपके पास पैसा रहेगा तभी कुछ खरीदेंगे ना। जब आमदनी है नहीं तो किसी के पास आमदनी आ रही, बस दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रहा है सब। कौन सी आमदनी बंद हो गई? हर चीज बंद हो गई है, देख लीजिए आप, सब कुछ को बंद है। कपड़े दुकानदार है ना, उनसे जाकर पूछिए भाई कितना काम किया आज दिन भर में। कपड़े काम मर जाएगा, पूछ कर। हम ये पूछना चाहते हैं कि मतलब कि जैसे आप कह रहे हैं कि पहले हम रोजगार करते थे, ठीक है, बिजनेस करते थे, काम होता था, तो अब कैसे बंद हो गया? क्या बंद हो गया? मतलब नहीं आ रही है कि रोजगार पर है, कुछ सामान खरीदे, पैसा होगा तभी कुछ खरीदेगा कोई ना, नहीं कैसे खरीदे लोग? और जब नहीं खरीदे तो रोजगार तो बढ़ेगा नहीं। हम बैंड का काम करते थे, सब बंद हो गया, बिजनेस हमारे पास। अब पता नहीं कैसे आप अपना बिजनेस रहे थे जो मतलब इस बीच में बंद हो गया, इनको रोजगार बेरोजगार हो गए। आपको बताते हैं, आप सीपी चल रही है, अभी आप चांदनी चौक खड़े, वहाँ आ जाइए, यहाँ खड़े आपको बेचने वाला से आपको ज़्यादा खरीदने वाला का संख्या मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा है जो चांदनी चौक आके शॉपिंग कर रहा है। आप करोल बाग जाइए, आप कोई भी जाइए, आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उतना पैसा है तभी लोग इतना बजट में रह रहा है। कुछ महंगाई बेरोजगारी नहीं, ये लोग अपना आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। और क्लियर बात है कि अगर आपको महंगाई बेरोजगारी कोरोना रोना है तो उसके लिए एक अच्छा विपक्ष तैयार कीजिए। जब तक विपक्ष नहीं आएगा तब तक बीजेपी ही आने वाला है। हम इस वक्त जनता के बीच में पहुंचे थे, जो द केरला स्टोरी रिलीज हुई है उसको लेकर के यहाँ के लोगों का मत क्या कुछ था। बात हमने स्टोरी द केरला स्टोरी से शुरू की, उस पर भी लोग बात करते हुए नजर आए, लेकिन बाद में बात आ गई कि यह द केरला स्टोरी हो या किसी तरीके की मूवी हो, उनके जरिए महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा हटाने की कोशिश की जा रही है और ये मुद्दे कोई नहीं हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए